कौम में से ऐसे शख्स होंगे, लो कान अल ईमान इंदा सुरैया लनालहु, अगर आसमानी सितारों पर भी वहां भी ईमान होगा, इल्म होगा, इसकी कौम में से वो बंदा होगा जो वहां से भी इल्म और दीन के मोती चुन के ले आएगा, जिसके मेरा फैजान इस तरह मिलेगा। यहां तक तो है बुखारी की हदीस। अब इसके बाद इसकी तशरीह करते हुए हमारे लोग नहीं, इमाम शाफी के मुकल्लद हज़रत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें 75 मरतबा बेदारी के आलम में आका दो आलम का दीदार नसीब हुआ, और जिन्होंने बराह रास्त उस हाल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पढ़ी, वो तबयीद सहीफा के अंदर इस आयत की तशरीह करते हैं। और हाफिज इब्ने हजर हैतमी, ये भी शाफी हैं, ये भी इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं फी मोजिज़ातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसु अखबारा बिमा काना, इसमें गैबदान नबी का मोजिज़ा है कि जो आने वाले ज़माने में वाक़या होना था, हजूर ने उस बंदे की इत्तला अता फरमाई। वो कौन शख्स है? फरमाया रजुलुन युकालु लहू अबू हनीफा, उनका नाम इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा। आपको पता नहीं मैंने क्या बात कही है। हम जितनी भी बातें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बल्कि इससे पहले शुरू हो जाए, वुज़ू से शुरू हो जाए, तहारत से शुरू हो जाए, तहारत के मसाइल, अज़ान के मसाइल, मस्जिद के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोज़े का, रमज़ान का महीना आने वाला है, रमज़ान के मसाइल, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, हम जिस पर अमल करते हैं वो किस तरह करते हैं? वो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह के मुताबिक अमल करते हैं। इसलिए हम क्या हैं? हनफी हैं। क्या हैं? हमारे मदरसे का नाम भी है दारुल उलूम हनफिया फरीदिया। इमाम अबू हनीफा तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम शाफी के मुकल्लिदीन हाफिज जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह जैसे अइम्मा और हाफिज इब्ने हजर जैसे मुफ्ती बयान कर रहे हैं कि इसमें हुज़ूर ने खबर दी इमाम अबू हनीफा के इल्म की, उनकी फ़क़ाहत की, उनकी अज़मत की और उनको दीन की फ़हम की जो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। इमाम मुवफ़्फ़िक़ जो है वो मनाक़िब अबू इमाम आज़म में लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने आके एक ख़बर दी कि या रसूलल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के एक उम्मती थे, उनका नाम लुकमान था, जिन्हें अल्लाह ने हिकमत अता की, दानाई अता की। इस तरह हिकमत और दानाई अता की कि अगर एक बड़ा ढेर हो, उस ढेर पर वो बैठ जाएं, गल्ले का ढेर हो, गंदम के दाने हों या कोई और दाने हों, उनके ऊपर बैठ जाएं और हिकमत की एक बात बयान करें, एक दाना उठा के साइड पे कर दें, फिर बयान करें, फिर दाना उठा दें, फिर बात करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे, हिकमत की बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये बात सुन के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अक़दस के अंदर एक रशक पैदा हुआ, एक ख्याल आया कि दाऊद की हज़रत दाऊद की उम्मत में इतनी शान का मालिक बंदा है और मेरी उम्मत में कोई बंदा ऐसा है, यानी रश्क पैदा हुआ कि मेरी उम्मत में भी कोई बंदा ऐसा हो। जिब्रील फिर आ गए, इसलिए कि हुज़ूर की तबीयत के अंदर इधर तो मामला ये है कि बात दिल में आती है, दुआ की बात बाद में है, कबूलियत पहले नाज़िल हो जाती है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है, और अल्लाह फरमाता है कि हबीब गम ना कर, अगर दाऊद की उम्मत के अंदर हिकमत के बयान करने वाले हैं तो तेरी उम्मत के अंदर एक शख्स होगा, गल्ले का बड़ा ढेर हो, गंदम के दानों का ढेर हो, वो एक एक दाने पर फ़िक़्ह के मसाइल बयान करता जाए, दाने खत्म हो जाएंगे लेकिन फ़िक़्ह के मसाइल उसके खत्म नहीं होंगे। वो कौन शख्स होगा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर महफिल में ये सारी गैब की बातें
हजूर ने देखा कि जब वो पैदा होगा बंदा, मेरे सहाबा में उस वक़्त खाल खाल लोग होंगे। एक सहाबी हजूर के जो उम्र में भी कम थे लेकिन हजूर के बड़े प्यारे थे, हजूर के खादम थे, 10 साल हजूर की खिदमत की, हज़रत अनस उनका नाम है। हजूर के खादम थे। आपने हज़रत अनस को बुलाया और बुला के फरमाया मुंह खोल। हज़रत अनस ने मुंह खोला। हजूर अलैहिस्सलाम ने चश्मा इल्म हिकमत से लुआबे दहन हज़रत अनस के मुंह में डाला और फरमाया कि अनस, ये तेरे पास अमानत है। जब अबू हनीफा नाम का शख्स पैदा होगा, बड़ा होगा, तेरे पास मुलाकात के लिए आएगा, मेरी ये अमानत उसके मुंह में मुंतकिल कर। ये फैज़ान नबवी है। दाता साहब ने भी इस फैज़ान को बयान किया। आप फरमाते हैं कि मुल्क शाम में गया, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पे पता चला कि बुजुर्गों के मज़ारों पर जाना ये दाता साहब की भी सुन्नत है। और इमाम आज़म कितने बड़े इमाम हैं कि जिनके मुक़ल्लिदीन दाता साहब जैसे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी जैसे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसे बुजुर्ग जिनके पैरोकार हैं, हज़रत मारूफ कखी जिनके पैरोकार हैं। तो फरमाते हैं कि मैं मुराकबा किया मैंने हज़रत बिलाल के मज़ार पर, सारी रात गुजारनी थी, बैठे बैठे ऊँग आ गई। मैंने ख्वाब में देखा तो यूँ लगा, बैठा तो था हज़रत बिलाल के सिराने, उनके कदमों में बैठा था, मुल्क शाम में बैठा था, दमिश्क शहर में। लेकिन मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं मक्का पाक में हूँ और मस्जिद हराम में हूँ। मेरा मुंह है बाबे अबी शैबा की तरफ। अचानक मैंने देखा कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर तशरीफ ला रहे हैं और इस अंदाज में तशरीफ ला रहे हैं कि हजूर ने यूं अपने बगलों में एक बाबे को पकड़ा हुआ है, जैसे बच्चों को नहीं गोद में उठाया जाता, एक बाबा जी को इस तरह लिया हुआ है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ और जल्दी से उठा, हजूर की कदम बोसी की, हजूर के आगे बढ़ा और दिल में ख्याल आया ये कौन है। तो उस गैबदान नबी ने मेरे सवाल करने के बगैर आका ने बताया, फरमाया कि अली अजमेरी हैरान ना हो, ये तेरा भी इमाम है और तेरे इलाके वालों का इमाम अबू हनीफा है। दाता साहब इससे नतीजा निकालते हैं, फरमाते हैं कि हजूर ने यूं अपने बगलों में, अपने बाजुओं में उनको लिया हुआ है। पता चला कि हजूर ने अपने हिसार में लिया हुआ है। पता ये चला कि और अइम्मा जो हैं उनके मानने वाले तो खत्म हो सकते हैं लेकिन क़यामत तक अबू हनीफा के पैरोकार बाकी रहेंगे। और ये भी पता चला कि हजूर ने फरमाया खुश होकर और मुझे फरमाया कि ये तेरा इमाम है। पता चला कि हजूर की खास नजर है, हनफियों पर नजर है, इमाम आज़म पर हजूर की खास नजर है। दोस्तान गिरामी कदर, फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या क्या बिशारतें दी। फरमाया हुआ सिराजुल उम्मा, हुआ सिराजुल उम्मा, हुआ सिराजुल उम्मा, कि ये उम्मत का सूरज और सिराज और चिराग है। हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि अल्लाह ने हमें ऐसा इमाम अता किया, इमामुल अइम्मा। जब हज़रत ख्वाजा अतार फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जब आप मदीना पाक हाज़िर हुए इमाम आज़म तो क्या मोहब्बतें थी। हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, ऐ रसूलों के सरदार आपको सलाम हो। तो अंदर से कब्र अतर से आवाज आई वालेकुम सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। ये मोहब्बतें थी। और जब मक्का पाक में गए आपने कोशिश करके एक रात की इजाज़त ली कि काबे के अंदर रहना है, काबे के अंदर ठहरने की एक रात। आप जब काबे के अंदर गए दरवाज़ा बंद कर दिया, काबे के अंदर सारी रात इबादत करते रहे। आधी रात का वक़्त था। फनू दिया मिन ज़ावियतिल काबा थे, काबे के एक गोशे से आवाज़ आई, ऐ मुसलमानों के इमाम तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। गफार तो लाका बारे मनी तबा का इला यौमिल क़ियामा, के अबू हनीफा तेरी भी बख्शिश कर दी और जो तेरा पैरोकार हनफी होगा उसकी भी मैंने बख्शिश कर दी। ये मदरसा
ये भी फैज़ान क्या है? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का फैज़ान। क़यामत तक जो मज़हब बाकी रहेगा वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि ये मदारस, ये कीलो काल का सिलसिला जारी रहे। और अज़ीज़म मौलाना अबू बकर साहब, अल्लाह पाक इनको हिम्मत अता फ़रमाए, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।